होती है एक छोटे से गांव विजयपुर से। विजयपुर बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव था। गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे, अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताते थे। लेकिन इस हंसी और खुशियों के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इस गांव में आने जाने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे थे। लोग इन्हीं से गांव में आते जाते थे, पर बहुत कम लोग गांव से बाहर जाते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि वो दोनों दरवाजे श्रापित हैं। जिसने भी गांव से बाहर जाने की कोशिश की वो या तो वहीं मर गया या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इसी वजह से कोई भी उस गांव में आने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन 2 भाई काम की तलाश में उस गांव में आ जाते हैं, ज्ञान और राइस्टार। दोनों भाई बहुत ही मेहनती और साफ दिल के थे। दोनों ने गांव में ही छोटा मोटा काम करके एक बड़ा सा ढाबा खोल लिया और कुछ ही दिनों में वह ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया और अच्छी कमाई भी होने लगी। और फिर एक शाम राइस्टार ने अपने भाई ज्ञान से कहा, भाई अब हमारा काम अच्छा चल रहा है और काफी पैसे भी जमा हो गए हैं, तो तू कल गांव जाकर कुछ पैसे माँ पापा को दे आ। ज्ञान ने हामी भरी और अगले दिन शाम होते ही वह गांव से बाहर निकल पड़ा। लेकिन उसे गांव के श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, अचानक हवाएं ठंडी हो गईं और एक अजीब सा संगीत उसके कानों में बजने लगा। वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने धुएं का घना गुब्बार उठ खड़ा हुआ। ज्ञान ने तुरंत ब्रेक मारी और सोचने लगा, ये धुआं अचानक कहां से आ गया। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे धुएं में से अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन ज्ञान डरता नहीं, वह अपनी बाइक उस धुएं के बीच में घुसा देता है। धुएं से बाहर निकलते ही अचानक उसके सामने एक सफेद पेड़ दिखाई देता है। वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक फिसल जाती है और पेड़ से जा टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके में ज्ञान की मौत हो जाती है। अगले दिन जैसे ही राइस्टार अपनी दुकान खोलने के लिए घर से बाहर आता है, वह देखता है कि पूरे गांव में अजीब सी अफरा-तफरी मची हुई है। वह तुरंत एक आदमी को रोकता है और पूछता है, भाई ये क्या हो रहा है और गांव में ये अजीब सी हलचल कैसी है। वह आदमी कांपती आवाज